Good morning, student. Today I am going to discuss development of surface. डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग ने सेकंड सेमेस्टर में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस और डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड पढ़े थे, बट वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं पढ़ पाए थे। वहाँ का जो वहाँ से जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे है, जैसे एप्लीकेशन है हमारा डेवलपमेंट जो हमारा रेडियल लाइन मेथड हुआ, पैरेलल लाइन मेथड हुआ, अप्रॉक्सीमेशन ट्रायंगुलेशन मेथड, ये सारे मेथड का एप्लीकेशन करके हम लोग जो डेवलप करेंगे उस टाइप का भी डेवलपमेंट हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ना है। और बेसिक जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ना था वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी हमको उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। स्टूडेंट जो हमारे चैनल SBT पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन में जाएंगे। कहता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस 50 mm डायामीटर एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग। देखिए बात करते हैं सिलेंडर का, तो हमारा जो सिलेंडर होता है ये इस तरह का सिलेंडर होता है, जिसके बारे में दिया है कि जो बेस डायामीटर है वो, ये जो डायामीटर दिया है वो डायामीटर दिया है 50 एंड एक्सिस का जो हाइट दिया है, लेंथ दिया है वो 60 है। इज स्टैंडिंग ऑन द HP पे रखा है, ऑन इट्स बेस ऐसे ही रखा हुआ है। इट हैज अ स्क्वायर होल ऑफ साइज 25 mm इन इट। तो कहता है कि इसका जो साइज है ये, इसमें क्या किया गया है, सिलेंडर में होल किया गया है 25 mm साइड का, 25 mm साइड का इस तरह का होल किया गया है, इस तरह का होल किया गया है। ठीक है, उसके बाद द एक्सिस ऑफ द होल, द एक्सिस ऑफ द होल बाइसेक्ट द एक्सिस एट द बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड इज परपेंडिकुलर टू VP। अगेन कहता है कि ये जो होल है, ये होल जो है, ये जो होल है इसका जो सेंटर होगा, मतलब एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, बाइसेक्ट कर रहा है एक्सिस को। द फेसेस ऑफ द स्क्वायर होल आर इक्वली इंक्लाइंड। और जब है जो फेसेस जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब है कि जो हमारा स्क्वायर होगा वो इस तरह नहीं हो करके, अगर इक्वली इंक्लाइंड नहीं होता तो ये ब्लू वाला बनता। ठीक है, ब्लू वाला बनता, मगर हमारा जो फेस है वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। उसके बाद इक्वली इंक्लाइंड विद द HP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड डेवलप लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये हम क्वेश्चन समझ लिए कि एक सिलेंडर है। अब देखिए स्टेप 1 में क्या करते हैं। सबसे पहले काम करना होगा, सबसे पहले जो काम करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना होगा, हमको पहले XY रेफरेंस लाइन लेना होगा। XY रेफरेंस लाइन लेने के बाद हमको सर्किल का डायामीटर दिया है, सर्किल का जो डायामीटर दिया है वो 50 दिया है, मतलब रेडियस 25, मतलब 25, मतलब ये सेंटर लेने के बाद एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ करने के बाद सर्किल को हम 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और सारे को ऊपर की ओर बाइसेक्ट करेंगे। सर्किल को 12 पार्ट में बांटेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे, सर्किल को 12 पार्ट में बांटेंगे और हम सारे को प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू, टॉप व्यू ऑफ द सिलेंडर। देखिए इसमें डायग्राम में बना हुआ है, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यही हमारा एक्स वाई है, और यहाँ पे सर्किल बना हुआ है, और ये सर्किल को 12 पार्ट में बांटा हुआ है। इस तरह से आप सर्किल बना के 12 पार्ट में बांधिए, स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में अब है सिलेंडर होगा, तो जो हमारा ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, तो सिलेंडर का हाइट दिया होगा, तो हम लोग सिलेंडर को इस तरह से और इस तरह से मिटाएंगे, ठीक है। और ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से जो हाइट होगा, ये हमारा जो होगा, ये हाइट 60 लेंगे। अब है कि जो बाई अब क्या है कि हमारा जो ये 12 डिवीज़न है, तो सारे पॉइंट इस तरह से आएंगे। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। ये हमारा फ्रंट व्यू होगा, और ये इसमें टॉप व्यू होगा। सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको बना देंगे, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम में इस तरह का दिख रहा है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में इस तरह का, ठीक है, लाइनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 3 में अब जो है कह रहा था क्वेश्चन में कि जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर में जो है सिलेंडर है, उस सिलेंडर में स्क्वायर होल है, और स्क्वायर होल का साइड 25 है। स्क्वायर होल का साइड कितना है? 25 है, और वो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब, एक्सिस को बाइसेक्ट कह रहा है मतलब ऐसा है कि इसकी जो दूरी होगी वो 30 पे होगा, या नीचे से 30 पे होगा। उसके बाद अब देखिए, हमारा ये जो साइड होगा, ये साइड हमको 25 लेना है, तो उसका डायगोनल ले करके डायगोनल लेंगे, और इस सेंटर से जितना मान लो जो डायगोनल आएगा, तो डायगोनल अगर मान लेते हैं 30 आ रहा है एग्जाम्पल पे, तो अगर 30 इसका डायगोनल है, तो 15 इधर 15 इधर, फिर 15 उधर 15 इधर, और ये सारे को क्या कर देंगे? मिला देंगे। इस तरह से हमारा जो डायग्राम बनेगा, इस तरह का जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये डायग्राम जो बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बन रहा है, यह स्क्वायर का जो बन रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका बाइसेक्ट कर रहा है, एक्सिस को जब बाइसेक्ट कर रहा है, एक्सिस को जब बाइसेक्ट करेगा, जब एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा, तो इसकी जो दूरी होगी वो यहाँ से 30 होगा, और ये 25 होगा। डायगोनल लेके, डायगोनल निकाल के हम लोग बना लेंगे। जैसे स्क्वायर है ना, 25 का बनाएंगे, और इसको बनाने के बाद इसको मेजर कर लेंगे। ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू यही होगा। सेम चीज़ है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा सर्किल को डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हमारा है, तो ये हमारा जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल की बात हम स्क्वायर सिंपल ऐसा भी बना सकते हैं, और इसको ऐसे मेजर करके ये वैल्यू होगा ये वैल्यू के बराबर। और ये जो हमारा साइड है, ये जो हमारा साइड है, यही साइड हमारा 25 होगा। ये जो हाइट है वो हमारा 60 है, और ये जो हमारा मिड बाइसेक्ट कर रहा है, तो 30 होगा।
अब क्या है कि सारे पॉइंट को ऊपर बाइसेक्ट ऊपर की ओर ये यहाँ से यहाँ, ये सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है ये सारा तो सिलेंडर का है, बट देखिए ये जो 4 पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट तो ऑल एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये मगर ये जो है ये सिलेंडर को कहीं ना कहीं इस तरह से और ये इस तरह से हम प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसके प्रोजेक्शन के बाद और ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेंडर का होगा, क्योंकि ये जो है ये सिलेंडर से के पार्ट से नहीं मिलेगा, ये अलग होगा। अब जो था इतना, अब जो ये पार्ट जो है ये पार्ट हमारा प्रोजेक्शन हो गया। अब हमको डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट के लिए क्या है कि अगर सिलेंडर का डेवलपमेंट करना होता है तो सिलेंडर का डेवलपमेंट जो होता है वो पैरेलल लाइन मेथड से होता है। सिलेंडर का जो डेवलपमेंट होता है वो पैरेलल लाइन मेथड से होता है। और पैरेलल लाइन मेथड में क्या करते हैं, तो सिलेंडर का जो हम लेंथ डेवलप्ड एरिया कैसे निकालते हैं, तो 2πr या पाई डी, 2πr या पाई डी, तो फार्मूला से 2 इंटू डी, 2πd 2 और पाई डी का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो पाई का वैल्यू इंटू डी का वैल्यू 50। जो कैलकुलेशन करके आएगा तो हम क्या करेंगे कि यही जो हमारा रेफरेंस लाइन है, इसी लाइन पे ये जो वैल्यू लेंगे वो पाई डी के बराबर लेंगे। ये पाई डी के बराबर होगा और ये जो वैल्यू होगा ये होगा 60 और ये होगा ऐसे फर्स्ट स्टेप में। और इसको हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे, इसको रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। क्योंकि जो हमारा है सिलेंडर का जो डेवलपमेंट होता है वो पैरेलल लाइन मेथड से होता है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमारा जो ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, ठीक है, तो इसको हमको सर्किल को 12 पार्ट में बांटे हैं, तो इसमें भी 12 पार्ट होना चाहिए। तो उसमें 12 पार्ट के लिए क्या करते हैं कि हम एक्यूट एंगल लेते हैं और इस एक्यूट एंगल को इसको 12 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और 12 पार्ट में लास्ट को लास्ट से मिलाते हैं और इसके पैरेलल मिलाते जाते हैं और ये 12 पार्ट में बढ़ जाता है। फिर ये सारे पॉइंट से परपेंडिकुलर इस तरह से डिवाइड कर देते हैं और ये टोटल 12 पार्ट में। डेवलपमेंट में ख़ास बात है कि अगर यहाँ 1 से स्टार्ट किए हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट में 12 और 1 होना चाहिए, तभी वो डेवलपमेंट में पूरा होगा। और ये जो स्ट्रिप होगा ये टोटल स्ट्रिप 12 होना चाहिए। इस तरह से डेवलपमेंट हो गया सिलेंडर का। ठीक है, डेवलपमेंट सिलेंडर का हो गया। ये सारा स्ट्रिप दिख रहा है, देखिए वहाँ पे 1 यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। ठीक है, 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए थोड़ा सा, अब क्या करते हैं हम कि सारे पॉइंट से ये हॉरिजेंटल, अब हमारा वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ है, अब क्या करते हैं सारे पॉइंट से हॉरिजेंटल लाइन, जैसे देखिए यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ, फिर यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ, फिर यहाँ कट रहा है तो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ, फिर
फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, और ये लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। सबसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। सबसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा है, ये ऐसे लाइन है, इसलिए यहाँ पे जो छोटे वाले स्क्वायर का जितना कटिंग पॉइंट होगा उस दोनों से होते हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। और इसको जब रिमूव करेंगे तो आपका इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि सारे जो पॉइंट है उन सारे पॉइंट को हम लोग खोजते हैं इसके अकॉर्डिंग। और ये सारा ये जो है, ठीक है, ये जो हमारा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये 4 के नीचे 6 पे है ये पॉइंट। देखिए 4 से जो नीचे है ये 6 वाला पॉइंट, 6 से नीचे डी डैश की बात है तो ये पॉइंट यहाँ पे एक मिला, ठीक है। उसके बाद ये पी पॉइंट देखिए दिख रहा है, यहाँ पे भी पी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ आर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। और उसके बीच का भी पॉइंट मिलेगा, उसके भी बीच का पॉइंट यहाँ मिलेगा 3 और सी पे, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है 3 है और यहाँ नीचे सी है, तो 3 हो गया सी और यहाँ पे हो जाएगा सी। उसके बाद एक बीच का जो हमारा कटिंग पॉइंट है बी और सी के बीच में, देखो ये जो सेक्शन पॉइंट ये वाला पॉइंट है बी और सी के बीच में है, तो ये हमारा बी और सी के बीच में ये और ये कटा। फिर इस तरह से सिमिलरली इस पॉइंट को भी उसी तरह से हम लोग खोज लेंगे, ठीक है, इस जहाँ पे मैच कर रहा है दोनों, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कर्व होगा तो ये सारे कर्व को इस तरह से इस तरह से इस तरह से और इस तरह से मिला देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है सिलेंडर है, इसलिए सारे को मिला देंगे। तो ये हमारा है लेटरल डेवलपमेंट इस तरह से लेटरल डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर। अगर आपको यहाँ जूम करके देख सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पे मिला है और ये लाइन 4 से है, तो देखिए 4 से, तो ये हमारा पॉइंट 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 है, ये हमारा 3 और 4 के है, ठीक है। तो इस तरह से फिर देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे है हमारा पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट ये जो हमारा बीच में है 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में ये पॉइंट मिल गया। और इधर हमारा जो है ये पॉइंट हमारा 5 और 6 के बीच में है, तो 5 और 6 के बीच में यहाँ मिल गया। और यहाँ पे हमारे 4 और 10 में है, तो ये 10 4 इधर है और 10 इधर है, तो इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से मिला देंगे, और हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन को आप अपने शीट पे A4 शीट पे, या आपके पास शीट अवेलेबल है, ड्राइंग शीट है, शीट पे है तो उसको बनाइए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कैसे बनाना है, तो उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारे डाउट को क्लियर करके 1 बाय स्टेप बताया गया है। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा लाइव क्लास जब हम लेते हैं तो उस लाइव क्लास में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। बट उम्मीद है कि कोई भी डाउट
नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।